घंटा हमारी इंटरव्यू 1 घंटा ही वो वहाँ पे स्पाउस की इंग्लिश मैटर की जाती है नहीं, हमारी इंग्लिश टेस्ट होती है वहाँ पे हमें कितनी इंग्लिश बोलनी है। Hello guys, welcome to our channel Mr. and Mrs. Sandhu. So we are back again. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी दिनों के बाद हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। आज की वीडियो काफ़ी लोगों ने हमें मैसेज करा था अबाउट एयरपोर्ट क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि यूके में जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हो तब भी आपकी एक इंटरव्यू होती है कंडक्ट। काफ़ी लोगों की इंक्वायरी थी कि स्पाउस से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेन एप्लीकेंट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम वही सब आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो हम आपको हमारा एक्सपीरियंस बताएंगे और कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने की ट्राई करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे हम हमारे एक्सपीरियंस से। तो जो हमारी फ़्लाइट थी हमने ली थी दिल्ली से। तो जब हम दिल्ली में हमारा बोर्डिंग टाइम था तब भी कुछ क्वेश्चन पुट करे जाते हैं, सम टाइम मुझसे तो करे थे। और वो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आपकी कोर्स स्टार्ट डेट क्या है। एक्चुअली में अपने ना कुछ डॉक्यूमेंट साथ लेके चले, वैसे तो हर कोई लेके चलता, लेकिन आपको एडमिशन के डॉक्यूमेंट भी साथ रखने पड़ेंगे आपके, बिकॉज मेरे को बोर्डिंग के टाइम उन्होंने बोला था कि प्रूव करो कि आप स्टूडेंट हो। तो मेरे पास ऑफ़र लेटर, कैश लेटर, हर कुछ मेरे फाइल में था। तो मैंने उनको अपना ऑफ़र लेटर दिया था। तो उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि आपकी कोर्स की स्टार्ट डेट क्या है, तो मैंने वो बता दिया। तो वहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछा, वहाँ पे स्पाउस से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। सॉरी, आज हवा भी बहुत तेज चल रही है, थोड़ी बारिश यहाँ पे वेदर ऐसे ही रहता है। यहाँ पे मुझे जब से हम आए मैंने तो 2-3 दिन ही देखा, मैंने तो सनराइज ही नहीं देखे। यहाँ पे बहुत कम धूप चढ़ती है, मौसम अच्छा है, वैसे इतना बुरा भी नहीं है, बट जैसे ब्लॉगिंग वगैरह करने में प्रॉब्लम होती है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना नॉइस है विंड की, वो कोलैप्स करती है। तो इसके बाद बताएंगे हम जब हम पहुंचे थे बर्मिंघम एयरपोर्ट पे। एक्चुअली में आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उस टाइम पे फ़्लाइट्स भी नॉर्मल हो गई थी, कोविड का टाइम ख़त्म था सितंबर इनटेक के लिए। सो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे और हर किसी की इंटरव्यू हो रही थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको थोड़ी वेट करनी पड़ेगी अपनी टर्न की। तो हमने भी करी थी। देन उसके बाद जब उनके पास पहुँचे तो आपने अपना पासपोर्ट देना होता है और साथ में ही कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स वो मांगे। तो फर्स्ट तो हमने पासपोर्ट दिया था, जहाँ पे वीज़ा स्टैंप होती है वो आपको शो करनी पड़ती है। उसके बाद वो क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करे जाते हैं स्टूडेंट से, उसके बाद करे जाते हैं स्पाउस से। आप एक साथ जा सकते हो, हम दोनों तो एक साथ ही गए थे वहाँ पे। बट डिपेंड करता है, सम टाइम अलग अलग भी बुला लेते हैं, सम टाइम स्टूडेंट को पहले बुला लिया जाता है, स्पाउस को बाद में। अगर उन्हें डाउट हो किसी स्टूडेंट पे तो क्वेश्चनिंग के लिए कि हाँ भी वो चेक करते हैं इज इट रियल और फेक कपल। और वहाँ पे पहुँचने के बाद जो मुझसे मेनली क्वेश्चन पुट करा गया था, मेरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद उन्होंने पहले ही क्वेश्चन ये पुट करा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, मैंने वो वाला बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका कोर्स कौन सा है। कोर्स पूछने के बाद उन्होंने अब मेरे कोर्स की स्टार्टिंग डेट पूछी और स्पोर्टिव डॉक्यूमेंट के लिए उन्होंने पूछा कि आपके पास यूनिवर्सिटी का कैश लेटर, ऑफर लेटर जो भी है वो दीजिए। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास कैश लेटर और आपका ऑफ़र लेटर होना चाहिए। तो मैंने अपना ऑफ़र लेटर दिया। देन उसके बाद उन्होंने ओके बोल के देन क्वेश्चनिंग स्टार्ट करी मेरे हस्बैंड से, जो कि वो आपको बताएंगे। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ, हमें काफ़ी अभी रिसेंटली काफ़ी मैसेज आए इंस्टाग्राम पे, हमसे काफ़ी चीज़ें पूछी लोगों ने कि हाँ भाई हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या स्पाउस के बहुत केसेस क्वेश्चन थे ऐसे कि उन्होंने पूछा था क्या हमारी इंग्लिश टेस्ट होती है, वहाँ पे हमें कितनी इंग्लिश बोलनी है। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, हार्डली आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछेंगे स्पाउस से। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल होगा कि आपका नाम क्या है। देन सेकंड वन इज़ के हाँ भी आप किस वीज़े पे हो। तो जो स्पाउस को है उसको बताना ज़रूरी है कि वो टायर 4 डिपेंडेंट वीज़े पे है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड वन इज़ थर्ड वन इज़ के हाँ भी वो आपसे पूछ लेंगे कि आपका वीज़ा कब से कब तक है। तो फ्रेंड्स ये तो वो क्वेश्चन थे जो क्या कहते हैं हम मुझसे पूछे गए थे। अब मैं आपको बताऊंगा काफ़ी, मतलब मैं और मेरी वाइफ आपको बताएंगे कि हम मोस्टली कपल से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यही होंगे, क्योंकि डिपेंड करता है, सम टाइम कुछ ज़्यादा होते हैं कुछ कम होते हैं, मोस्ट ऑफ यही क्वेश्चन होते हैं जो हम कवर कर लेते हैं। तो ये तो था हमारा एक्सपीरियंस। अभी हम बताएंगे जो वैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। वैसे जो नॉर्मल स्टूडेंट से क्वेश्चन हो सकते हैं वो हो सकते हैं स्टूडेंट के मॉड्यूल के रिगार्डिंग। हालांकि उन्हें नहीं पता होता आपके मॉड्यूल्स, बट स्टिल वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि आपका मॉड्यूल कौन सा है, कौन से स्टडी आप करोगे वहाँ पे जाके, क्या आप स्टडी करोगे। उसके अलावा जो क्वेश्चंस हो सकते हैं
वो यही होते हैं कोर्स की स्टार्ट डेट, समटाइम फंड्स के रिगार्डिंग भी होते हैं, अगर कुछ इशू हो तो ऐसा कुछ मोस्ट ऑफ टाइम वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे। हाँ, आप ज़्यादा इतना वो मत, अगर आप नर्वस हो गए Yeah. तो वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन Yeah. पुट करेंगे जितना कॉन्फिडेंटली ट्राई टू बीइंग कॉन्फिडेंट, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है, काफ़ी केसेस हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि हमें आधा घंटा हमारी इंटरव्यू 1 घंटा ही, वो इसी वजह होती है क्योंकि वो प्रॉपर बात समझ नहीं पाते। सबसे पहले तो उनकी बात सुनिए ध्यान से कि वो अच्छे से। क्या बोल रहे हैं। अगर नहीं समझ आई आपको बात तो आप बोल सकते हो कि कैन यू प्लीज रिपीट, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपको बात समझ नहीं आई, वो कुछ और पूछ रहे हैं और आप कुछ और बता रहे हो, तो ऑब्वियसली उसके बाद इशू होंगे ही। अगर आपको बात नहीं समझ आ रही, फिर चाहे वो मेन एप्लीकेंट हो, फिर चाहे वो स्पाउस हो, तो प्लीज़ आप बोलिए उनको कि कैन यू प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन फॉर मी, तो वो आपको रिपीट करेंगे। बट गलत आंसर मत बताइए। अगर आप गलत आंसर दोगे तो फिर उनको लगेगा कि हाँ ये रियल नहीं है, कुछ गड़बड़ है, उसके बाद में ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पुट करे जाएंगे। अभी हम बताएंगे आपको इसके अलावा क्वेश्चन जो स्पाउस से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो स्पाउस से पूछे जा सकते हैं वो मेन एप्लीकेंट के बारे में ही क्वेश्चंस होते हैं। मेन एप्लीकेंट के बारे में क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, लाइक वो आपके हस्बैंड और वाइफ जो भी मेन एप्लीकेंट है उसका या डेट ऑफ बर्थ। आप जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर देना, ट्राई टू बी ट्रांसपेरेंट। आप जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेंगे ना उनसे, जितना प्रॉपर उनको आंसर देंगे, तो आप एक या दो क्वेश्चन में छूट जाएंगे। मुझसे भी 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे थे, इससे ज़्यादा नहीं। बट मैंने देखा था हमसे आगे कोई कपल था, आई थिंक वो काफ़ी टाइम से उनसे क्वेश्चनिंग ही चल रही थी। मेरे 15-20 मिनट लगा लिए थे उन्होंने। अब हमारा हार्डली कुछ 5 हाँ। मिनट का टाइम लगा होगा, जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स भी चेक करे और उन्होंने कुछ 2-2, 3-3 क्वेश्चन हमसे पुट करे। इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन कुछ लोगों की काफ़ी लंबी इंटरव्यू चलती है। उसका मेन रीज़न यही होता है कि समटाइम वो गलत आंसर देते हैं, फिर वो और क्वेश्चन पुट करते हैं। अगर आप गलत आंसर दो तो थोड़ा आप तैयारी करके चलो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो उनको बोलिए कि रिपीट करने के लिए। और स्पाउस के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी कोर्स से लेके उनका डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग, वो कुछ भी पूछ सकते हैं मेन एप्लीकेंट के बारे में स्पाउस से। कोशिश कीजिए पहले ध्यान से उनकी बात सुनिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। वहाँ पर टाइम आपके पास काफ़ी होता है, बट अगर आप 2-3 क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से सुनकर अगर जवाब दे दोगे ना उसके, तो आप जल्दी वहाँ से क्या कहते हैं, अदरवाइज। तो गाइज, तो ये था हमारा ब्लॉग, था नॉर्मली ब्लॉग है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक पार्क में आए थे, जो कि हमारे साथ एक बहुत अच्छा मोमेंट हुआ है। ये मोमेंट हम आपके साथ अब शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो गाइज, यहाँ पे इस टाइम हम बर्ड फीडिंग करवा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे बच्चे। एक्चुअली हम तो लेकर नहीं आए थे कुछ भी, यहाँ पे बच्चे आए थे और रोटियाँ थी, कुछ टॉर्टिलास वगैरह थी, वो यहाँ पे बर्ड फीडिंग करवाने आए थे, उन्होंने हमें दी थी। छोटे छोटे बच्चे हैं काफ़ी हेल्पफुल है लोग यहाँ पर। ये था हमारा आज का ब्लॉग, होपफुली इन्फॉर्मेटिव होगा। काफ़ी लोगों के काफ़ी डाउट सॉल्व किए होंगे हमने। अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह होंगे तो आपको हमारी इंस्टा आईडी वगैरह पता है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। स्टे Thanks, ट्यून guys. एंड Bye. सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।